जमीन जायदाद अपनी बेच दी हो, तब तक मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप को मेरे फादर रात को ही एक्सपायर हो गए थे। स्थिति ऐसी हो गई गेम करूं या अपने बाप को कंधा भी नहीं दे पाया। लेकिन जब यहाँ पहुंचा तब मेरे फादर की हार हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट तुसीर में। जिस प्रकार हरियाणा से जुड़ी छोटी बड़ी खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तो आज हम पहुंचे हैं रोहतक जिले के महम विधानसभा क्षेत्र के लाखन माजरा गांव में। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हम लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं। आज आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं कि खिलाड़ी की स्टोरी है जो कहीं ना कहीं मेडल जीतने के बाद भी मजदूरी करने को ये कह सकते हैं मजबूर है, ये कह सकते हैं। जहां हरियाणा सरकार में जो एक खेल मंत्री हैं संदीप सिंह जी, जो एक खिलाड़ी भी हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि खिलाड़ियों की अनदेखी जो कह सकते हैं। एक खिलाड़ी का जो मकान आप देख सकते हैं, यहाँ पर 5 परिवार यहाँ पर रहते हैं और जो खिलाड़ी हैं उसने काफ़ी मेडल जो यहाँ पर जीते हैं। और उनसे जो बातें गरीब परिवार से जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, और मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार चारों तरफ की जो मकान की जो हालत है वो चारों तरफ की दिखा दे। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से टूटे फूटे मकान की जो ये हालात हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, और जो यहाँ के हालात हैं, और जो ये कह सकते हैं जिनका परिवार जो एक गरीबी से गुजरा है, और गरीबी से ही गुजर के वो एक खिलाड़ी जो निकलते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी के कारण ये कह सकते हैं कि सरकार उनकी अनदेखी करती है और वो कहीं ना कहीं मजबूर, और ये कह सकते हैं खिलाड़ी जो आगे नहीं जा सकते और जो काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद पहुंचते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिवार जो हमारे साथ खिलाड़ी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका परिवार है, उनसे भी बातें करेंगे क्या कुछ माहौल यहाँ पर बना हुआ है, तो क्या कुछ ये बनेगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। आपका नाम? मेरा नाम संजय सिंह है, सन ऑफ श्री आनंद सिंह। भाई साहब बैठो एक बार। तो क्या किस प्रकार का जो आप गेम है वुशु नाम का, तो कितने आपने मेडल यहाँ पर जीते हैं, और क्या कुछ कंडीशन आपकी यहाँ पर जो पारिवारिक स्थिति रही है, क्या कहना चाहोगे? भाई साहब पारिवारिक स्थिति और कंडीशन तो आपको दिखाई दे ही रही है। हम 5 भाई थे भाई साहब, 5 भाइयों में से मैं निकला हूँ बस। बाकी भाई मजदूरी करते हैं सारे, तो मैं नहीं चाहता भाई मैं मजदूरी करूँ, क्योंकि मेरा सपना था कि भाई मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनूँ। लेकिन जब 12 साल तपस्या करने के बाद 12 साल में लगातार मेडलिस्ट हूँ भाई साहब। मेरे 7 गोल्ड नेशनल के अंदर, एक ब्रॉन्ज है, एक सिल्वर है, दूसरा नेशनल गेम्स के अंदर भी मेरा मेडल है। भारत के जो रिकॉग्नाइज गेम है उसके अंदर भी मेरा मेडल, नेशनल गेम्स जिसे भारतीय इंडियन ओलंपिक संघ के द्वारा कराए जाते हैं उनमें भी मेरा सिल्वर है। करंट में 2015 में जो हुए थे और 2011 में जो हुए थे झारखंड, वहाँ भी मेरा मेडल है, और 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला हूँ। लेकिन जब मालिक ने सुनी और 12 साल तपस्या मैंने की, 12 साल तपस्या करने के बाद जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गया, मेरे फादर भी वेंटिलेटर पे थे भाई। जिस प्रकार से पारिवारिक जो आपने स्थिति बताई, और लगातार आप कह सकते हैं कि एक परिवार में ये कह सकते हैं बाप की अर्थी को भी कंधा नहीं दे पाए, तो क्या कहना चाहोगे इस प्रकार की सरकार के बारे में? भाई सरकार को ये सोचना चाहिए, और सरकार को सोचने पे मजबूर भी होना चाहिए। अगर हरियाणा सरकार जो एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा देश को मेडल देता है, और उस देश के खिलाड़ी, उस प्रदेश के खिलाड़ी अगर दुखी होंगे तो फिर कौन खिलाड़ी बनना चाहेगा। आज खिलाड़ी मैं देखो, मैं हूँ, मेरा छोटा भाई मेरे को देख के खेलना छोड़ गया। ये बोला भाई आपको इतना खेलने के बाद नौकरी नहीं मिल रही तो मेरे को कहाँ से नौकरी मिलेगी। मेरा फादर बेचारा, मैं चाहता था भाई उसकी हम सेवा करें, भाई उसने हमारे लिए इतना तप कराया, बेचारा दिन रात मेहनत करते थे। मेरी माँ की हालत देख रहे हो आप, बेचारी दिहाड़ी मजदूरी करती थी, मेरी माँ दिहाड़ी मजदूरी करती है, मेरा फादर दिहाड़ी मजदूरी करता है, हम चारों भाई दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। एक मैं हूँ जो दिहाड़ी मजदूरी नहीं करता। लेकिन अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो आखिर मेरे को भी यही करना पड़ेगा। अगर मैं कोई गलत काम करूँगा तो मेरे लिए सौभाग्य नहीं हो देगा। लेकिन मैं सरकार से एक अपील करता, भाई 12 साल जब मैंने तपस्या की तो 12 साल का मेरे को एक मेरी काबिलियत को अनुसार एक रोजगार तो देने का फर्ज बनता है। और मैं हरियाणा सरकार के स्पोर्ट्स मिनिस्टर सरदार संदीप सिंह जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप मेरी बात को सुने और सुने। इस बात को सुनने के बाद प्लीज़ मुझे कोई रोज़गार प्रदान करे, जिससे मैं इन बुजुर्गों की सेवा करी। माँ बच्ची अब इसकी भी सेवा नहीं करूँगा तो फिर मेरा फ़ायदा क्या हुआ, मेरे खेलने का मुझे लाभ क्या मिला। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की पारिवारिक कंडीशन है। जो आप मेडल हैं, जो आप देख सकते हैं कितने मेडल यहाँ पर संजय ने जीते हैं। और माता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो माता जी कह सकते हैं कि उन्होंने पूरा ये कह सकते हैं पूरी ज़िंदगी
ये कह सकते हैं रेडी और ये कह सकते हैं एक किस्म से मजदूरी करके कि कहीं ना कहीं संजय उनको आगे के उनके जो जीवन होगा वो उसको सफल बनाएंगे और कहीं ना कहीं वो उनका अच्छा नाम रोशन करें। लेकिन इतने मेडल आप देख सकते हैं संजय के पास में है, इतने मेडल जीतने के बावजूद भी उन्हें कहीं ना रोजगार मिला है ना उनकी कोई आर्थिक सहायता मिली है। तो जिस प्रकार से एक बात सुनने में आई थी कि संजय जब लास्ट टाइम आपने मेडल जीता था 2015 में, आप बता रहे हैं उस टाइम पे जो आपके फादर थे वो उनको कंधा भी नहीं दे पाए थे। क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार की स्थिति उस टाइम? जब मेरा फादर ठीक था तो मेरा इंडिया कैंप में सिलेक्शन हो गया। मैं भोपाल इंडिया कैंप में रहा हूँ भारतीय वुशु दल में। तो वुशु टीम में मेरे को सिलेक्ट किया गया, मैंने नेशनल जीता। नेशनल जीतने के बाद ट्रायल हुए हमारे, ट्रायल में मैंने ट्रायल जीता, उसके बावजूद मेरा सिलेक्शन किया गया वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मलेशिया। तो मेरे फादर बड़े खुश हुए। मेरे फादर बोले बेटा तू अपने छक्का मेहनत करिए बेटा, आड़े की सोच ना करिए, क्योंकि आड़ा हम बैठे हैं बेटा, चाहे मैं कुछ भी करूँ तेरे जरूर दूंगा, तेरे दौरे सब कुछ पूछाऊंगा। तो मेरी माँ थी बेचारी, इसने गूंद गाला मेरे खातिर खान खातिर, कि मुझे गूंद पसंद था। तो ये मेरे लिए भोपाल लेके गए बेचारे, मेरे लिए गूंद लेके गए, बेटा ये खाया कर ताकत हो जाएगी, तगड़ा हो जाएगा। तो उस ताकत का मैंने इनको वो भी दे दिया कि मान लो आपने मेरे लिए इतना किया तो मैं आपने इसका रिजल्ट भी दूंगा। तो मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाई कर लिया। लेकिन जब पता चला कि फादर बीमार है तो मुझे बीच में कैंप छोड़ के मैं घर आ गया। मैं छुट्टी ले ली, मैं कहा सर मेरे फादर एक्सपायर होने वाले हैं, मैं घर जा रहा हूँ। तो मैं जब यहाँ तो मेरे बड़े भाइयों ने उनको पीजीआई में एडमिट करा रखा था। तो मैं पीजीआई गया तो मेरे फादर की हालत देखी, मेरे फादर बड़े दुखी हुए मेरे को देख के। तो बोला बेटा तू बोला ओ ना करे, तू अपने खेल पर ध्यान दे ले, मेरी सोच ना करिए तू, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो मैं मेरे भाई को इनको छोड़ के चला गया। भाई पापा ने हफ्ता 2 हफ्ता तक ठीक रखियो, अगर ज़्यादा परेशानी हो तो प्राइवेट में करा लियो, भाई ज़मीन जायदाद अपनी बेच दियो, तब तक मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला। लेकिन जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में गया, रात को 29 तारीख को हमारी फ्लाइट थी मलेशिया जाने के लिए, 28 तारीख को मेरे फादर रात को ही एक्सपायर हो गए थे। अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई, गेम करूं या अपने फादर को संभालूं। मैं वहाँ से आ भी नहीं पाया और अपने बाप को कंधा भी नहीं दे पाया। लेकिन जब यहाँ पहुँचा तब मेरे फादर की 13वीं थी। तो भाई साहब मेरा दिल टूट गया, मैंने गेम को छोड़ दिया, बिल्कुल गेम मैंने छोड़ दिया। मेरे पास काफ़ी कॉल आए कोचेज के, बोला संजय कहाँ बेटा ट्रेनिंग करने क्यों नहीं आ रहा। मैं बोला सर मेरा बाप चला गया, मुझे अब गेम से कुछ नहीं लेना। जिसके लिए मैं ये कर रहा था, जिसको मैं सुख देना चाहता था, मेरे राम वो ही नहीं रहा, तो मेरे को करना क्या है। लेकिन फिर आप जैसा भाई आया मेरे को बोला संजय तेरा खर्चा मैं दूंगा, प्रमोद कटारिया नाम उसका, अल्लाह तो खेल ले मैं तैयारी कराऊंगा तेरी। तो उसने मेरी तैयारी कराई। उसके बाद बावजूद 2 साल गेम छोड़ने के बाद फिर मैं सिल्वर मेडल जीत के लाया था। अभी आपके पास कितने आपने चैंपियनशिप हैं या फिर गोल्ड, कितने गोल्ड और कितने सिल्वर मेडल आप अभी जीत चुके हैं? टोटल कितने मेडल आपके? मेरे पास टोटल 7 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं, 2 ब्रॉन्ज है। लास्ट टाइम आप 2015 में खेले थे? जी मैं 2015 में लास्ट टाइम मेरा इवेंट था नेशनल गेम्स। और नेशनल गेम्स में मैंने हरियाणा सरकार को पदक दिलाया। 2 पदक आए थे हमारे नेशनल गेम्स के अंदर, दोनों पदक एक मेरा था, एक प्रमोद कटारिया का था। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार की पारिवारिक स्थिति को लेकर संजय कहीं ना कहीं अपने जो सपने हैं वो अपने परिवार के सपने पूरा करने के लिए यहाँ से निकले थे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी सरकार की स्थिति और दयनीय हालत को देखकर ये कह सकते हैं कि संजय उनको मुकाम को नहीं छू पाया। और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सरकारें ऐसे खिलाड़ियों को जो 9 मेडल यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, जो मेडल अब आप देख सकते हैं हाथों में, जो लास्ट टाइम उन्होंने 2015 में भी मेडल खेले था। और इतने मेडल और इतने ये कह सकते हैं ये होने के बावजूद भी एक दयनीय हालत जो संजय की बनी हुई है। और यहाँ पर माता जी हमारे साथ जुड़ी हैं जो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि वो कहना चाह रही थी कि नमस्कार जी, तो क्या कहना चाहो किस प्रकार की स्थिति से निकलकर आप संजय को लेकर? डैडी करके खूब अपने बेटा की नौकरी लाग जाए, आता ही नहीं लाएगी बस। तो आप का हौसला कहीं ना कहीं ये कह सकते संजय ने अपना काम पूरा किया, लेकिन सरकार नहीं है कि उसको नौकरी नहीं मिली। हाँ नौकरी मिली नहीं कि कहीं भी नहीं मिली। हम तो अपनी डैडी मजदूरी करा हार वो बस। जी
बस तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर जो माता जी हमारे साथ जुड़ी थी, जो लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे हरियाणा सरकार की बात हो या भारत सरकार की बात हो, लगातार खिलाड़ियों की अनदेखी होती आई है। और इसी खिलाड़ी की बात नहीं की जाए तो जो भी खिलाड़ी और भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सेवा के अभाव में या फिर ये कह सकते हैं कोई पारिवारिक स्थिति के कारण वो कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे ही संजय ने भी हौसला तोड़ दिया और इतने मेडल जीतने के बावजूद भी उन्हें ना ही कोई नौकरी मिली और ना ही उनकी कोई आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा की गई। तो हम कहना चाहेंगे दर्शकों से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कहीं ना कहीं संजय की इसमें मदद हो सके और संजय का हौसला ये कह सके बरकरार रह सके और उसका पारिवारिक जीवन स्वस्थ और ठीक ढंग से चल सके। तो इसी के साथ जय जवान जय किसान, धन्यवाद।